हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशांत और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल ज्ञान पर। तो जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर होने वाला है हमारा नेशनल पार्क्स। तो भारत के सभी राज्यों के नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आज हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और सभी राज्यों के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और वन बाय वन करके सभी स्टेट्स के नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो धीरे धीरे जिस प्रकार पूरी दुनिया में मनुष्य की आबादी बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे जिस प्रकार पूरी दुनिया में मनुष्य की आबादी बढ़ती जा रही है, ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे धरती पर जंगल भी विलुप्त हो रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे जैसे धीरे धीरे करके मनुष्य की आबादी बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार जंगल भी विलुप्त होते जा रहे हैं। पशु पक्षी जानवरों की कई प्रजाति ऐसी हैं जो धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो गई हैं। जानवरों की कई प्रजाति ऐसी हैं जो धरती से बिल्कुल समाप्त हो गई हैं, बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं, जो आज देखने को नहीं मिलती। इन्हीं पर इन्हीं प्रजातियों को बचाने के लिए, उन्हें संरक्षण के लिए दुनिया भर में नेशनल पार्क्स सरकारों और एनजीओ द्वारा बनाए जाते हैं। जो हमारी प्रजाति बिल्कुल एकदम समाप्त और विलुप्त होती जा रही हैं, उन्हीं प्रजातियों को बचाने एवं उनके संरक्षण के लिए देश भर में नेशनल पार्क सरकार और एनजीओ के द्वारा बनाए जाते हैं। सरकार के द्वारा और एनजीओ के द्वारा बनाए जाते हैं। तो नोट है हमारा, अगर हम बात करें दुनिया के पहले नेशनल पार्क की, तो पहला नेशनल पार्क अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क है। अगर हम बात करें दुनिया में पहला नेशनल पार्क जो था वो अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क है। तो हमारा पहला नेशनल पार्क हो गया, वर्ल्ड का, विश्व का पहला नेशनल पार्क हो गया येलोस्टोन नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क सन 1872 में बनाया गया था। जो ये येलो स्टोन नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1872 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट। तो इसी प्रकार भारत में विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कई राज्यों में नेशनल पार्क बनाए गए हैं। ठीक इसी प्रकार जिस तरह पूरे विश्व भर में कई प्रजाति, जानवरों की कई प्रजाति, पक्षियों की कई प्रजाति विलुप्त हो रही हैं, उसी प्रकार भारत में भी विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार के द्वारा कई राज्यों में नेशनल पार्क बनाए गए हैं। तो हम इंडिया में कुल मिलाकर 104 नेशनल पार्क हैं। भारत में वर्तमान में 104 नेशनल पार्क हैं। 104 नेशनल पार्क की संख्या भारत में है। और भारत में 551 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, 131 समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं और 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 88 संरक्षण रिजर्व और 127 सामुदायिक रिजर्व हैं। वर्तमान में भारत के अंदर 104 तो हो गए नेशनल पार्क। भारत में 104 नेशनल, 151 वन्यजीव अभ्यारण्य, 131 समुद्री संरक्षित क्षेत्र और 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 88 संरक्षण रिजर्व और 127 सामुदायिक रिजर्व हैं वर्तमान में भारत के अंदर। नेक्स्ट है, तो हमारा क्वेश्चन यह है कि नेशनल पार्क किसे कहते हैं। अब हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम नेशनल पार्क कहते किसे हैं। तो नेशनल पार्क किसे कहते हैं? तो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो वन्य जीव या विलुप्त होने वाले जानवरों के संरक्षण एवं पर्यावरण बचाव के लिए बनाए जाते हैं। तो नेशनल पार्क वन्य जीव या जो भी हमारे वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं उनके संरक्षण के लिए और पर्यावरण बचाव के लिए बनाए जाते हैं। यह पूरी तरह से भारतीय सरकार द्वारा निर्मित होते हैं। ये जो हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं ये पूरी तरीके से भारतीय सरकार द्वारा निर्मित होते हैं। तो इन्हें भारतीय सरकार द्वारा बनाया जाता है। इन नेशनल पार्कों में पर्यटन की इजाजत नहीं होती। इन नेशनल पार्कों में घूमने फिरने की इजाजत नहीं होती। पर्यटन को हम घूमना फिरना कहते हैं, तो घूमने फिरने की इन नेशनल पार्क्स में इजाजत नहीं होती।
इन क्षेत्रों का निर्माण, स्थापना और सीमाएं भारतीय सरकार द्वारा तय की जाती हैं। नेशनल पार्कों के निर्माण, स्थापना और सीमाएं भारत सरकार द्वारा तय की जाती हैं। नेशनल पार्क की सीमा कितनी होगी, या इनका निर्माण कैसे कराया जाएगा, या इनकी स्थापना कहाँ कराई जाएगी, इनका सभी निर्णय भारत सरकार करती है, द्वारा तय किया जाता है। तो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क है। तो भारत में जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है उसका नाम है हेली नेशनल पार्क। इसका निर्माण सन 1936 में उत्तराखंड में हुआ था। तो इसका निर्माण 1936 ईस्वी में उत्तराखंड में कराया गया था। तो वर्तमान में इस हेली नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है और भारत सरकार द्वारा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब यहाँ से हम अपने हर स्टेट के नेशनल पार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वन बाय वन करके सभी स्टेट्स के नेशनल पार्कों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं ब्लू कलर नहीं, ब्लू ये मैं थोड़ा, हाँ ये थोड़ा अच्छी तरीके से विजिबल होगा, तो मैं कलर कर लिया है यहाँ से चेंज। तो हमारा पहला स्टेट है राजस्थान। तो हमारे राजस्थान में जो नेशनल पार्क आते हैं उनके नाम है इस प्रकार। हमारे राजस्थान में पहला नेशनल पार्क आता है केवला देवी नेशनल पार्क। दूसरा नेशनल पार्क आता है सरिस्का नेशनल पार्क। तीसरा नेशनल पार्क आता है डेजर्ट नेशनल पार्क। चौथा नेशनल पार्क आता है रणथंबोर नेशनल पार्क। हमारा छठा नेशनल पार्क आता है घना पक्षी नेशनल पार्क। तो हमारे राजस्थान से आते हैं 5 नेशनल पार्क्स जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ये पांचों के पांचों नेशनल पार्क्स। और हमारा राजस्थान में एक माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है राजस्थान में। तो राजस्थान में आती है, पहला हो गया केवला देवी नेशनल पार्क, दूसरा हो गया सरिस्का नेशनल पार्क, तीसरा हो गया डेजर्ट नेशनल पार्क, चौथा हो गया रणथंबोर नेशनल पार्क और पांचवा हो गया घना पक्षी नेशनल पार्क। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारी राजस्थान में ही आती है, राजस्थान। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा दूसरा स्टेट है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हमारे आते हैं, एक तो आता है कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा आता है हमारा पेंच नेशनल पार्क, तीसरा आता है हमारा पन्ना नेशनल पार्क, चौथा आता है हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क, पांचवा आता है हमारा वन्य विहार नेशनल पार्क, छठा आता है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क और सातवां आता है हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क और आठवां आता है हमारा माधव नेशनल पार्क और नौवां आता है हमारा रुद्र सागर झील नेशनल पार्क। हमारे मध्य प्रदेश से आते हैं 9 नेशनल पार्क्स आते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और हमारा लास्ट आता है मांडला प्लॉट फॉसिल नेशनल पार्क। तो हमारा ये हो गए 10। तो हमारे मध्य प्रदेश से 10 नेशनल पार्क आते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो हमारे अरुणाचल प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क आता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नामदफा नेशनल पार्क। ये आता है अरुणाचल प्रदेश से। तो नेक्स्ट है हमारा हरियाणा। तो हरियाणा से हमारे 2 नेशनल पार्क आते हैं, उनके नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान को हम नेशनल पार्क बोलते हैं। नेशनल पार्क को हम हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में हमारा दुधवा नेशनल पार्क आता है और चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार आता है। हमारा एक तो हो गया दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं। और झारखंड, नेक्स्ट है हमारा झारखंड। तो झारखंड से हमारे नेशनल पार्क्स आते हैं बेतवा नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क और धीमा नेशनल पार्क। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर। तो मणिपुर से हमारा आता है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये एकमात्र भारत का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। फ्लोटिंग FLOATING फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ये हमारे देश का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो दूसरा आता है हमारा सिरोही नेशनल पार्क।
नेक्स्ट है हमारा सिक्किम। तो सिक्किम में आता है हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क। सिक्किम से हो गया कंचनजंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा से आता है हमारा क्लाउडेड नेशनल पार्क आता है हमारा त्रिपुरा से। त्रिपुरा से हो गया क्लाउडेड नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा। तो उड़ीसा से हमारा आता है भीतरगणिका नेशनल पार्क। तो भीतरगणिका नेशनल पार्क आता है हमारा उड़ीसा से। और ये आता है सिमलीपाल राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी हमारा उड़ीसा से आता है। उड़ीसा के अंदर हो गया सिमलीपाल राष्ट्रीय अभ्यारण्य। और आता है एक और आता है हमारा चिल्का झील अभ्यारण्य। तो चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, चिल्का झील। ये आती है उड़ीसा में और इसी के पास आता है चिल्का झील अभ्यारण्य बना हुआ है इसके पास। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आता है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, प्लानी हिल नेशनल पार्क और गुनीडे नेशनल पार्क और इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क। तो हमारे तमिलनाडु से इंपॉर्टेंट 4 नेशनल पार्क्स आते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, प्लानी हिल्स नेशनल पार्क, गुनेडे नेशनल पार्क और इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा मिजोरम। तो मिजोरम से हमारे 2 नेशनल पार्क आते हैं इंपॉर्टेंट, जिनके नाम है माउंटेन नेशनल पार्क और मुरलेन नेशनल पार्क। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आते हैं, सुंदरवन नेशनल पार्क आता है, बुक्सा नेशनल पार्क आता है, गोरुवारा नेशनल पार्क आता है और न्योरा वैली नेशनल पार्क आता है और जलदपारा नेशनल पार्क आता है। तो हमारे पश्चिम बंगाल से 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा असम। तो असम से हमारे नेशनल पार्क आते हैं इंपॉर्टेंट, मानस नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क और दिहांग नेशनल पार्क। तो हमारे असम से आते हैं 6 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, मानस, कांजीरंगा, नामेरी, ओरांग, डिब्रूगढ़ और दिहांग नेशनल पार्क्स। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से हमारे नेशनल पार्क जो आते हैं इंपॉर्टेंट वो है दाचीगा नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ा नेशनल पार्क और जैव मंडल रिजर्व भी हमारा श्रीनगर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हमारा जैव मंडल रिजर्व स्थित है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा लद्दाख। तो लद्दाख से हमारा एकमात्र सबसे बड़ा नेशनल पार्क आता है हेमिस नेशनल पार्क। यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। यह लद्दाख में स्थित है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा बिहार। तो बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। विक्रमशिला गंगेटीक डॉल्फिन सेंचुरी भी हमारी बिहार में स्थित है, विक्रमशिला गंगटीक डॉल्फिन सेंचुरी। और कवर लेक बर्ड सेंचुरी भी हमारी बिहार में ही स्थित है। हमारा एकमात्र नेशनल पार्क हो गया वाल्मीकि नेशनल पार्क और विक्रमशिला गंगेटीक डॉल्फिन सेंचुरी हमारी बिहार में स्थित है और कवर लेक बर्ड सेंचुरी भी हमारी बिहार में स्थित है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा गोवा। तो गोवा में हमारे नेशनल पार्क आते हैं, भगवान महावीर नेशनल पार्क आता है एक चोरा नेशनल पार्क आता है, एक नेत्रावली वन्यजीव नेशनल पार्क हमारा गोवा से आता है और हमारी बर्ड सेंचुरी आती है गोवा से सलीम अली बर्ड सेंचुरी। अभी हमने पीछे पढ़ा है सलीम अली, जम्मू कश्मीर में हमने पढ़ा है सलीम अली नेशनल पार्क और तो ये जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क आता है और ये हमारा
गोवा में आती है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी आती है गोवा में और सलीम अली नेशनल पार्क आता है जम्मू कश्मीर में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा तेलंगाना। तो तेलंगाना से आता है हमारा महावीय हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। यहाँ से हमारा एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है महावीय हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। और यहाँ पर आता है हमारा तेलंगाना में आता है किन्नर साहनी अभ्यारण्य भी आता है हमारा तेलंगाना से। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा पंजाब। तो पंजाब में एकमात्र नेशनल पार्क आता है हमारा हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क। यह आता है हमारा पंजाब से, हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क। नेक्स्ट है हमारा गुजरात। तो गुजरात से हमारा आता है एक गिर नेशनल पार्क, दूसरा आता है हमारा मरीन नेशनल पार्क, तीसरा आता है हमारा ब्लैक बुक नेशनल पार्क, और गल्फ ऑफ कच्छ भी हमारा गुजरात में पड़ता है। गल्फ ऑफ कच्छ में हमें जंगली गधे देखने के लिए मिलते हैं, जो हमारे देश के अंदर एकमात्र जंगली गधों की जगह है गल्फ ऑफ कच्छ में। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हमारा एक तो हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो हमारा सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और एक दूसरा आता है हमारा फूलों की घाटी नेशनल पार्क, तीसरा आता है हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क, चौथा आता है हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क, और पांचवा आता है हमारा राजाजी नेशनल पार्क, और छठा आता है हमारा गोविंद पक्षी विहार नेशनल पार्क। तो हमारे उत्तराखंड से ये 6 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं: जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी, गंगोत्री और राजाजी और गोविंद पक्षी नेशनल पार्क। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में हमारा नेशनल पार्क आता है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, और आता है दूसरा आता है इंद्रावती नेशनल पार्क, तीसरा आता है हमारा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो छत्तीसगढ़ से हमारे 3 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क आते हैं: कागेर घाटी, इंद्रावती और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक। तो कर्नाटक में हमारा आता है बांदीपुर नेशनल पार्क आता है एक, दूसरा आता है हमारा नाहरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क, तीसरा आता है हमारा गुडुरमुख नेशनल पार्क, और चौथा आता है हमारा तुंगभद्रा नेशनल पार्क, और पांचवा आता है हमारा बनेर घाटला नेशनल पार्क। तो कर्नाटक से हमारे 5 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क आते हैं: बांदीपुर, नागरहोल, कुंडूरमुख, तुंगभद्रा और बने घाटला नेशनल पार्क। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा केरल। तो केरल से हमारा आता है नेशनल पार्क आते हैं सारलेट वैली नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क, अन्नामुदाई नेशनल पार्क और एनाकुलम नेशनल पार्क। तो हमारे केरल से आते हैं 4 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क्स: सारलेट वैली, पेरियार, अन्नामुदाई और एनाकुलम नेशनल पार्क। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से हमारे जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क आते हैं वो है इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, गुरु गवानी नेशनल पार्क, कावला नेशनल पार्क, नागा अर्जुन सागर नेशनल पार्क और वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तो हमारे आंध्र प्रदेश से आते हैं 4 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क जो हैं मरुगवानी, कावला, वेंकटेश्वर और नागार्जुन सागर नेशनल पार्क। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से जो हमारे इंपोर्टेंट नेशनल पार्क आते हैं वो है बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा चांदीगोली नेशनल पार्क, तीसरा है हमारा तबोड़ा नेशनल पार्क, चौथा है नवागांव नेशनल पार्क और पांचवा है गोगामल नेशनल पार्क। तो हमारे महाराष्ट्र से आते हैं 5 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क्स: बोरीवली, चांदोली, तबोड़ा, गुगामल और नवागांव। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हमारे हिमाचल प्रदेश से जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क आते हैं वो हैं पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रोहिला नेशनल पार्क और गिरगंगा नेशनल पार्क। तो हमारे आते हैं हिमाचल प्रदेश से 5 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क: पिन वैली,
ग्रेट हिमालय, रोहिला और खीरगंगा नेशनल पार्क। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार से हमारे जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क आते हैं वो हैं सैडल पीक नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरिट नेशनल पार्क और रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क। और हमारा सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वो भी अंडमान निकोबार से आता है, साउथ बटन नेशनल पार्क। ये हमारे देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है जिसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट हो गया है हमारा, ये हो गया हमारा टॉपिक समाप्त, नेशनल पार्क का टॉपिक हो गया हमारा समाप्त। तो 1 बाय 1 करके मैंने आपको सभी स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के नेशनल पार्क के बारे में बताया। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए बाय।